Dear students, welcome you all in my YouTube channel, The Science Mirror, a Knowledge Hub. Today we will discuss Chapter 1, Matter in Our Surrounding, in text exercise of Class 9 Science. यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस मेरे YouTube चैनल द साइंस मिरर अ नॉलेज हब को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। निम्नलिखित में से पदार्थ कौन कौन से हैं? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो हमने मैटर में पढ़ा था, मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। वे सारी वस्तुएं जो जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान गिरते हैं, आयतन होता है, आप उन्हें पदार्थ कहते हैं। तो इनमें देखेंगे आप मास और वॉल्यूम वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। इसमें चेयर, एयर, आलमंड्स, कोल्ड ड्रिंक्स और लेमन वाटर, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो पदार्थ हैं, इनका द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी ऑक्यूपाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए कारण बताना है आपने। व्हाट इज़ द रीज़न? The smell of hot sizzling food reach you several meters away. What to get smell of cold water you have to go too close. गर्मा गर्म खाने की महक आपको कई मीटर दूर से आ जाती है, परंतु ठंडे भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि गर्मा गर्म जब आप किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ भी क्या होता है, ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड, द पार्टिकल्स मिक्स अप विद एयर एंड रीच इन आवर नॉस्ट्रिल, whereas ड्यू टू लेस टेम्परेचर इन कोल्ड वाटर या कोल्ड फूड द काइनेटिक एनर्जी इज लेस, एज वी नो दैट पार्टिकल्स मूव्स कॉन्टिन्यूसली। पदार्थ के कण जो है वो नियमित गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। ये हमने पदार्थ के कणों की विशेषताओं में पढ़ा है। जब आप खाने को गर्म करते हैं तो उसमें जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा के कारण वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में मिक्सअप हो जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, जिसके कारण हमारे वो नथुने तक, नॉस्ट्रिल तक पहुंच जाते हैं। जबकि जो ठंडा भोजन होता है उसमें जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप गतिज ऊर्जा कहते हैं, वो कम होती है। इसलिए आपको उसकी महक लेने के लिए नज़दीक जाना पड़ता है। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो एक गोताखोर जो होता है, जो पानी में डाइव करता है, वो पानी को आसानी से काट पाता है एक स्विमिंग पूल के अंदर, परंतु दूसरी चीज़ों में, सॉलिड में ये डिफ़िकल्ट रहता है। तो इससे हमें कौन से पदार्थ के कौन से गुण का पता चलता है? तो हमने पढ़ा है कि पदार्थ जो होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और ये सॉलिड में कम, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस वेकेंट होता है। वाटर इज़ अ मैटर, इट इज़ अ लिक्विड। पदार्थ एक जल एक पदार्थ है, यह द्रव अवस्था में रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान है। सो डाइवर इज एबल टू कट द वाटर बिकॉज इट हैज स्पेस बिटवीन देम। तो इसलिए जो डाइवर है वो पानी को आसानी से काट पाता है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इसमें स्पेस अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं? तो हमने पढ़ा है चैप्टर में, मैटर्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स। पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बनते हैं। दीज आर सो टाइनी दैट दे कांट बी सीन विद नेकेड आई। ये जो कण होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। थर्ड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो सॉलिड में कम, लिक्विड में ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा रहता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं,
तो मोमेंट जो सबसे ज़्यादा होगी वो गैस में होती है, फिर लिक्विड और लास्ट में सॉलिड में। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हुए हैं। ये जो पदार्थ के कण हैं इनके बीच, कणों के बीच एक बल कार्य करता है, उसको कहते हैं आप इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतर आणविक बल। तो इस बल के कारण सॉलिड में जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, ज़्यादा आकर्षण होता है, जबकि लिक्विड और गैस में ये आकर्षण कम होता है। नंबर 6 में क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को आप घनत्व कहते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑब्लिक वॉल्यूम, घनत्व जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो घनत्व से हम समझ सकते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा घनी है, डेंसर है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, तो हमें निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डेंसिटी के आधार पर, बढ़ते हुए क्रम में। एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। तो इसमें आप देखेंगे जो गैसें होंगी उनमें जो डेंसिटी है वो कम होंगी, और लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो आप देखेंगे सॉलिड जो इसमें आयरन, चॉक, हनी है, तो ये लास्ट में आएंगे, जबकि गैसें जो है एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी ये पहले आएंगे। तो इसमें आप देखेंगे, और जो लिक्विड है वो बीच में आएंगे। तो इसमें एयर पहले नंबर पे, इसकी डेंसिटी कम है, मास पर वॉल्यूम इसका कम रहता है। फिर आप एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से उठता हुआ धुआं, ये दूसरे नंबर पे। फिर कॉटन तीसरे नंबर पे, फिर वाटर चौथे नंबर पे, फिर हनी, फिर चॉक, और लास्ट में आयरन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच डिफरेंस आपने बताना है। सॉलिड, एज यू नो, इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसका निश्चित आकार होता है और निश्चित ही इसका आयतन होता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इंडेफिनेट शेप। लिक्विड का जो है, जो द्रव होते हैं उसमें आयतन जो है वो डेफिनेट होता है, परंतु जो शेप है वो अनियमित होती है। ये टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड। तो ये लिक्विड जो होते हैं ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में से प्लेस करते हैं। गैस जो होती है, इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, गैसों का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही इसका निश्चित आयतन होता है। सॉलिड में देखेंगे आप, लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। अब जो पार्टिकल्स है उसमें लेस स्पेस होता है, कम स्पेस होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो इसमें वो ज़्यादा होती है, मोस्ट बॉन्डिंग होती है। मोर स्पेस देन सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है, ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, इसलिए इसमें बॉन्डिंग जो होती है वो कमज़ोर होती है। तो गैसों में जो होता है स्पेस सबसे ज़्यादा होता है, मोस्ट स्पेसियस है ये, और लिस्ट बॉन्डिंग, और इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो बल है वो बहुत कम है, बल इंटर एटॉमिक फोर्स जो है वो बहुत कम है। सॉलिड जो होते हैं दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये इनको आप प्रेस नहीं कर सकते हैं, संपीड्य नहीं है ये। लिक्विड जो है दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, लिक्विड जो है वो कंप्रेसिबल है, जबकि गैसें जो है वो मोस्ट कंप्रेसिबल है, सबसे ज़्यादा संपीड्य जो है वो गैसें हैं। सॉलिड रिजिड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं। बी देखेंगे आप, कमेंट ऑफ द ऑन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, दृढ़ता से आप क्या समझते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच द सॉलिड स्टेट कांट चेंज इट्स स्टेट इट्स शेप। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सॉलिड जो है अपने आकार में परिवर्तन नहीं कर सकते। इट इज़ हार्ड, ये हार्ड होते हैं, सो दो दैट बाई यूजिंग एक्सेस फोर्स इट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज। तो यदि आप ज़्यादा फोर्स लगाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा इसे मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये टूट भी सकते हैं। जैसे आप चौक का एग्जाम्पल लेते हैं, चौक जो है वो रीज्ड होते हैं, यदि आप इसको मोड़ने की कोशिश करते हैं तो आप इसे मोड़ नहीं पाते, यदि एक्स्ट्रा फोर्स आप जनरेट करते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, तो ये टूट भी सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी देखेंगे आप, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दे कैन बी प्रेस्ड विद आवर हैंड्स एंड मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है संपीड्यता। तो ये पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा गुण है जिसके द्वारा आप उन्हें अपने हाथ से प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। फ्लूइडिटी देखेंगे आप, तरलता, द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर बाय विच दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। तो ये एक ऐसी प्रकृति है, एक ऐसा भौतिक गुण है जिसके द्वारा जो पदार्थ है वो फ्लो कर सकते हैं। तो फ्लोइंग की जो सबसे ज़्यादा रहती है वो लिक्विड और गैसों में रहती है, सबसे ज़्यादा लिक्विड और फिर गैसेस। फिलिंग ऑफ ए गैस कंटेनर, गैस कंटेनर को भरना,
तो गैसेज है मच स्पेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। अब जो गैसें होती है उनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स के बीच स्पेस जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। दीज पार्टिकल्स फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये सभी दिशाओं में मूव कर सकते हैं। दीज पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर सो इट फिल्स कंटेनर। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बर्तन की दीवारों पर जो है ये प्रेशर दाब डालती हैं, जिसके कारण जो बर्तन है वो भर जाते हैं। शेप देखेंगे आप, आकृति, आकार। सॉलिड्स हैज़ डेफिनेट शेप, सॉलिड जो है उसकी डेफिनेट शेप होती है। इट हैज़ डेफिनेट बाउंड्री, क्योंकि इसकी एक निश्चित सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब जो लिक्विड और गैस होती है वो वही शेप ले लेते हैं जिसमें आप इसे रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देखेंगे आप, गतिज ऊर्जा। द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जैसे फ्लोइंग वाटर, रनिंग एथलीट्स, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। डेंसिटी देखेंगे आप, घनत्व किसे कहते हैं? द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को आप घनत्व कहते हैं। डेंसर ऑब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन देम। अब जिनका घनत्व ज़्यादा होता है, जो डेंसर होती है, उनकी जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गिव रीजन, रीजन देना है। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट इज़ केप्ट। गैस जो है उस बर्तन को पूरी तरह से भर देती है जिसमें आप इन्हें रखते हैं। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया। गैसेज हैज़ मच स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच जो है वो ज़्यादा रिक्त स्थान होता है गैसों में। दे हैव मच काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है गैसों में। सो देयर पार्टिकल्स हैव मल्टी डायरेक्शन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसलिए उनकी बहुत सारी दिशाएँ होती है, सभी दिशाओं में ये कण जो है वो मूव करते हैं और ये वॉल्स में, कंटेनर के जो बर्तन है, बर्तन की दीवारों पर ये प्रेशर डालती है, दाब डालती है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है। अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो सेम इसका आंसर रहेगा। गैसेज हैज मच काइनेटिक एनर्जी इन देयर पार्टिकल्स। गैसों में जो गतिज ऊर्जा रहती है कणों में वो सबसे ज़्यादा रहती है। दिस पार्टिकल्स मूव्स कंटिन्यूसली इन मैनी डायरेक्शन। ये जो कण होते हैं ये कई दिशाओं में गति करते हैं। सो दीज पार्टिकल्स गेट अटैच्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड पुट प्रेशर ऑन इट। तो इसलिए ये जो कण है ये वॉल चिपक जाते हैं और प्रेशर इसमें एक्सर्ट करते हैं। थर्ड देखेंगे आप, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक लकड़ी का जो मेज़ है उसे सॉलिड क्यों कहा जाना चाहिए? बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसलिए क्योंकि इसका एक निश्चित आकार होता है और इसका आयतन भी निश्चित होता है। इट हैज़ फिक्स्ड बाउंड्री एट रूम टेम्परेचर। कमरे के ताप पर इसकी जो बाउंड्री है वो निश्चित रहती है। सो इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो इसलिए इसमें सॉलिड की वो सारे गुण हैं जो सॉलिड में होने चाहिए। सो इट शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, We can move easily our hand in air. What to do same through a solid wooden block beneath कराटे एक्सपर्ट। तो ये कह रहा है कि यदि हवा में हम अपना हाथ जो है आसानी से घुमा पाते हैं, जबकि यदि आपको लकड़ी में अपना हाथ घुमाना हो तो आपको कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ऐसा इसलिए, इट इज़ सो दैट एयर इज़ ए गैस। हवा जो है वो गैस से बनी हुई होती है। हैविंग मच स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स, उनमें जो कणों के बीच जो है रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा रहता है। एंड वी कैन मूव आवर हैंड फ्रीली थ्रू इट इन वेरी इजली ड्यू टू लेस मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि उसमें जो कण है, कणों के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम रहती है, तो इसलिए रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप आसानी से, जहाँ पर रिक्त स्थान ज़्यादा है तो आप आसानी से अपने हाथ को हिला पाते हैं। वेयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन सॉलिड। जबकि जो वुडन ब्लॉक है आपका, जो सॉलिड है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मॉलिक्यूल्स के बीच सबसे ज़्यादा रहती है। बिकॉज दे आर टाइटली बॉन्डेड, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए उसके बीच जो रिक्त स्थान है वो कम रहता है। तो इसलिए आपको कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा यदि आपने वुडन ब्लॉक को हिट करना है तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पार्ट 4 किया हमने इससे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन द सॉलिड्स। ये हमने पढ़ा है कि जो लिक्विड होते हैं उसका जो घनत्व होता है वो सॉलिड की अपेक्षा कम रहता है। वट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। परंतु आपने देखा होगा कि आइस जो है वो बर्फ़ पर तैरती रहती है। बर्फ़ जो का टुकड़ा जो है वो पानी पर तैरता रहता है। फाइंड आउट व्हाई। ऐसा क्यों है, किस लिए ऐसा है? तो फ्लोटिंग और सिंकिंग डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। डूबना और तैरना जो है ये डिपेंड करता है घनत्व के कारण, वस्तु के घनत्व के कारण ये निर्भर करता है। द ऑब्जेक्ट विच इज़ लेस डेंसर विल फ्लोट ऑन वाटर। जिसका घनत्व कम है वो तैरेगी। वेयर एज मोर डेंसर विल सिंक इन वाटर। जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो पानी में डूब जाएंगी। आइस हैज़ लेस डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड्स विच हैज़ डिस्प्लेस्ड बाय आइस सो इट फ्लोट्स। अब जो
आइस से उसका घनत्व तो वैसे ज़्यादा होता है, परंतु जो पानी उसने हटाया होता है, जो स्थान उसने घेरा है, और उसकी जो डेंसिटी है, उस पानी की डेंसिटी, हटाए गए पानी की डेंसिटी जो है वो आइस की डेंसिटी से अधिक होती है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ये इसमें तैरेगा। हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करती हैं, जबकि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो सिंक कर जाती है। पेज नंबर 9 में क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में आपने केल्विन को बदलना है, टेम्परेचर का जो ऐसा ही मात्रक है वो केल्विन है, और इसको सेल्सियस स्केल में बदलना है 300 केल्विन। तो इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे आप। तो व्हेन वी विल कन्वर्ट केल्विन टू सेल्सियस वी विल माइनस 273। तो जब हमने केल्विन से सेल्सियस की ओर जाना है तो हमने 273 माइनस करना है, जबकि यदि आपको सेल्सियस से केल्विन की ओर जाना है तो आपको ऐड करना है 273। इसलिए बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 राउंडिंग ऑफ 273 केल्विन। तो ऐसा इसलिए क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेशन करने के लिए राउंड अबाउट 273 केल्विन लेते हैं। तो जब आपने केल्विन से सेल्सियस स्केल की ओर जाना है तो आपने माइनस करना है 300 माइनस 273 तो 27 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। 573 माइनस 273 300 डिग्री सेल्सियस बन जाता है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। पानी की अवस्था, भौतिक अवस्था बतानी है आपने, पदार्थ की भौतिक अवस्था बतानी है आपने 250 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आप देखेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर यह लिक्विड और गैसियस दोनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब आप अवस्था परिवर्तन करते हैं पदार्थों का तो तापमान जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, स्थिर क्यों रहता है, तापमान क्यों नहीं बदलता है। तो इसलिए ऐसा इसलिए है, हीट टेम्परेचर इज नीडेड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, क्योंकि पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए हमें तापमान की ज़रूरत होती है। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस इट इज़ यूज्ड बाय मॉलिक्यूल्स टू चेंज इट्स स्टेट। जब हम वस्तुओं को गर्म करते हैं, पदार्थों को गर्म करते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी अवस्था बदलने के लिए हीट का उपयोग करते हैं। सो द टेम्परेचर ऑफ बोथ स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसलिए जो इस वस्तु को हमने बदला और जो बस अवस्था आई तो उसका जो तापमान है वो कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। अब जो एक्स्ट्रा हीट उसने ली तो इट रिमेन्स हिडन इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो ये लेटेंट हीट के रूप में ये जो है वो कांस्टेंट रहती है या छुपी रहती है, या आप कह सकते हैं इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट इसमें रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। वायुमंडलीय गैसों को आप लिक्विड कैसे बदलेंगे, लिक्विड में कैसे लाएंगे। तो बाय कूलिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, हमें ठंडा करना पड़ेगा गैसों को और उन्हें प्रेशराइज करना पड़ेगा, अधिक दाब उसमें देना पड़ेगा, तब जाके आप उसको गैसेज। पेज नंबर 10, व्हाई डज द डिजर्ट कूलर कूल वाटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। गर्म में जो डिजर्ट कूलर होते हैं वो कूलिंग इफेक्ट क्यों देते हैं। डिजर्ट कूलर स्प्रिंकल्स इटसेल्फ ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द कूलर। अब जो डिजर्ट कूलर होते हैं, रेगिस्तान में जो कूलर होते हैं, मरुस्थलीय कूलर जो होते हैं वो स्प्रिंकल करते हैं, छिड़काव करते हैं अपने आप अपनी वॉल्स को पानी के साथ। द स्प्रिंकल्स वाटर गेट एवेपोरेटेड। अब जो जिसका छिड़काव किया, जिस पानी को छिड़का है, छिड़काव कूलर के द्वारा किया गया है, वो इवेपोरेट होता है और इवेपोरेशन से हमें पता है कि कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो दिस कूलनेस इज देन सप्लाइड थ्रू फैन टू द होल रूम। तो पंखे के द्वारा इस कूलनेस को आप फिर पूरे कमरे में सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इस इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन के कारण हमें कूलिंग मिलती है, ठंडक मिलती है। हाउ डज द वाटर कैप्ट इन अर्दन पॉट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। तो गर्मियों में जो मिट्टी का घड़ा है वो हमें ठंडक या ठंडा पानी कैसे प्रोवाइड करता है। द अर्दन पॉट हैज़ पोर्स इन इट। जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें छिद्र होते हैं, थ्रू विच वाटर ओजेज आउट एंड गेट इवेपोरेटेड, जिसमें से पानी रिसता रहता है और इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, तो इवेपोरेशन से ठंडक मिलती है। सो द वाटर इनसाइड द पॉट आल्सो गेट कोल्ड। तो इसलिए घड़े के अंदर का जो पानी है वो भी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, व्हाई डज अवर पाम फील कूल व्हेन वी पुट एसीटोन और पेट्रोल इन
इन इट। जब एसीटोन और पेट्रोल हम अपने हथेली में डालते हैं तो हमें ठंडक क्यों मिलती है? एसीटोन और पेट्रोल गेट इवेपोरेटेड व्हेन वी पुट इन आवर पाम। तो एसीटोन और पेट्रोल को जब आप अपने हाथ में डालते हैं तो ये गैसियस रूप ले लेते हैं, गैसों में बदल जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है उसमें। द रिमेनिंग पार्टिकल्स टेंड टू रिगेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ आवर पाम, सो इट गेट्स कूल्ड। तो इसलिए जो बचे हुए कण हमारे हथेली में रह जाते हैं, हाथ में रह जाते हैं, वो सराउंडिंग से आसपास, हथेली के आसपास क्षेत्र से क्या करते हैं, वो एनर्जी को गेन करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें ठंडक मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर देन द कप। तो ये है, कप की अपेक्षा प्लेट से आप चाय या दूध को आसानी से क्यों पी जाते हैं? तो इसका आंसर है बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ सॉसर इज मोर देन द कप। क्योंकि जो आपकी प्लेट है उसका सरफेस एरिया जो है, स्थायी क्षेत्रफल जो है, वो कप की अपेक्षा अधिक होता है। लार्जर द सरफेस एरिया मोर विल बी इवेपोरेशन विच विल कॉजेज मोर कूलिंग। तो अधिक क्षेत्रफल जो होता है वो अधिक इवेपोरेशन करता है, ये आपने फैक्टर ऑफ एक्टिंग इवेपोरेशन में पढ़ा होगा। तो सरफेस एरिया जहाँ पे ज़्यादा होता है उसमें इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, जिससे ठंडक भी जल्दी मिलती है। सो वी गेट कूल्ड मिल्क और टी फास्टर इन सॉसर देन कप। तो इसलिए कप की अपेक्षा हम प्लेट से जल्दी चाय और दूध को ठंडा कर पाते हैं और पी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो वी शुड वियर लाइट कलर्ड क्लोथ इन समर। समर में हमें, गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट हीट। अब जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं। कॉटन क्लोथ्स हैज़ पोर्स इन इट। अब जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उसमें छिद्र होते हैं। इट विल कैन अब्जॉर्ब हीट स्वेट वेरी रैपिडली एंड कॉजेज इवेपोरेशन। ये क्या कर सकते हैं, ये पसीने को सोख सकते हैं, पसीने को ले सकते हैं और उसे इवेपोरेट कर सकते हैं, इवेपोरेशन उसका कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं। एज वी नो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, और क्योंकि जब इवेपोरेशन होता है तो उससे हमें ठंडक मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ आपको